अरे साहब बेटा, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? अरे चाचा, एक आइसक्रीम खिलाने की तो बात है, कौन सी बड़ी बात हो गई? और लोग कहाँ से आ गए बीच में? बात तो ठीक है, लेकिन बेटा फिर भी। चाचा, आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? अरे अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? भरोसे वाली क्या बात है? जैसे शौका है मेरे लिए, वैसे आप हो। तो बस फिर फैसला हो गया, मैं इनको आइसक्रीम खिलाने लेके जाता हूँ, 1-1.5 घंटे वापस भी आ जाएंगे। अच्छा बेटा, मैं हारा, आप जीते हैं। ले जाओ, जो आइसक्रीम वगैरह खिलानी है खिला। थैंक यू, मैं लेके जा रहा हूँ। फजीलत, ये परी हमारे साथ वापस क्यों नहीं आई? कैसे आ सकती थी? दोनों बचपन की सहेलियां। और खैर से कल तो हूर ने रुखसत होकर अपने ससुराल चले जाना है। फिर पता नहीं उसके शौहर और ससुराल वाले सहेलियों को आपस में मिलने की इजाजत भी दें या नहीं, कोई क्या कह सकता है। ठीक कह रही है फजीलत। माँ बाप अपनी बेटी को दुनिया की सारी नेमतें देते, नसीब नहीं दे सकते। सही कह रहे हैं आप। माँ बाप अपनी औलाद को नेक बख्त की दुआ तो दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, मैं चाय बनाऊं आपके लिए? पी लेंगे भाई। फजीलत, तुमने साद को देखा था आज? साद और परी कितने खुश नजर आ रहे थे। माशाल्लाह, मैं तो खुद उनको देखकर खुश हो रही थी और दिल ही दिल में दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। खुदा ना खास्ता किसी की बुरी नजर मेरे बच्चों को ना लग जाए। अल्लाह सलामत रखे उन्हें, बुरी नजर से बचाए, बुरी घड़ी से बचाए। आमीन। अच्छा, अब आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। आज कहाँ रह गई यार? कितना वेट करवाएगी? लगता है पूरी रात आज यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। साहब, कब से गाड़ी चलाए जा रहे हो यार? कितनी देर है हमें पहुंचने में? पहुंच जाएंगे, हम जरा लंबे रूट से जा रहे हैं, ये रोड साफ है, वो रोड बहुत बुरी है। यार, एक तो इतनी देर हो रही है, ऊपर से तुम और लंबा घुमा के लेके जा रहे हो, वो बेचारा वहां इंतजार करते करते सूख जाएगा। तो सूखने दो, उससे भी तो पता चले कि इंतजार की तकलीफ कैसी होती है। अच्छा, तो तुम भी अब इन लोगों के साथ मिल गई हो ना, तुम्हें मैं बाद में देखूंगी। मत लड़ो तुम लोग, हम सारे एक साथ थे और हमेशा एक साथ ही रहेंगे। हाँ, ये जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि ये साथ बस पल भर का, उसके बाद कौन कहाँ। नूर, तुम हमेशा इस तरह की बातें क्यों करती हो यार? अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। तुम लोग मेरी बातों को कितना सीरियस ले लेते हो ना। वो देखो, तुम्हारा हीरो खड़ा है, इंतजार कर रहा है। पागल हो गए इंतजार कर करके। अरे यार, क्या मुसीबत है यार, पूरे खानदान के लिए आई। कितना हैंडसम लग रहा है।
अच्छा सुनो, तुम लोग जरा 5 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ। फादी, फादी, देखो मैं आ गई। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। कहाँ है सेट? दिखा भी दो अब मुझे। अरे पागल हो गई हो क्या? इतना महंगा सेट यहाँ पर थोड़ी लाऊंगा। उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। साथ चलना पड़ेगा? मगर कहाँ? सितारों की मजाक मत करो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी खातिर सबसे झूठ बोलकर निकल के आई हूँ, कितनी मुश्किल से। हाँ वो तो दिख रहा है, जिस तरह पूरी फौज को साथ लेकर आई। मुझ पे भरोसा ही नहीं है। अब मैं तुम्हारी ही होने वाली हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ले चलो, कहाँ ले जाना है? मैं 5 मिनट में आई। अरे ये कहाँ जा रही है? साथ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज तुम इन्हें फॉलो करो। हाँ फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ये मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, प्लीज तुम साथ साथ गाड़ी लगाओ, फॉलो करो इन्हें। अच्छा चलो। ये कहाँ ले आए हो मुझे? तुम्हें तुम्हारी ख्वाबों की जन्नत दिखाने लाया, तुम्हारा घर दिखाने लाया। सच? ये मेरा घर है? अरे ये बिल्डिंग हमारी नहीं है, इसमें खूबसूरत सा फ्लैट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और वही दिखाने लाया। फादी तुम बहुत अच्छी हो और मैं पागल हूँ, खामखा तुमसे हर वक्त लड़ती रहती हूँ। अगर लड़ती हो तो प्यार भी तो करती। और सरप्राइज तो अंदर, वो चलें देख। फादी हम परी, नूर और साथ को भी बुला ले, वो भी देख लेंगे मेरा नया घर। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? फादी नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। सोचो, तुम पर एतबार नहीं होता तो क्या तुमसे मिलने आती मैं? हाँ तो कौन सा अकेली आई हो? मैं ठीक ही कह रहा था, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है, तभी तो अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आई। फादी बात समझने की कोशिश करो। तुम जानते हो हमारे यहाँ मायो मेहंदी के बाद लड़कियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं होती, मगर फिर भी सिर्फ मेरी जिद करने पे साद ने अब्बाजी और शोके भाई से इजाजत ली, वरना मुझे कभी भी। चलो मान लिया, मान लिया। साद और तुम्हारी सहेलियों का यहाँ तक आना तुम्हारी मजबूरी था, लेकिन अब यहाँ पर उनका क्या काम? देखो हूर, ये वक्त सिर्फ हमारा है, इसको हमने एंजॉय करना, इसमें उनका क्या काम है? अच्छा चलो मुझे घर तो दिखाओ। समझ से बाहर है। वाह, आपने कैसे इजाजत दे दी उसको जाने के लिए और आइसक्रीम खाने? और तुम नहीं समझा सकती थी सानिया से? बरादरी वालों को पता चल गया या मोहल्ले में किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो बेटा इस बेचारी को कुछ मत बोल, मैंने उसे इजाजत दी थी साद और परी के साथ जाने की। वही पूछ रहा हूं अब्बा कि क्यों? अरे बेटा उसका आज इस घर में आखिरी दिन है और मैं नहीं चाहता था कि इस आखिरी दिन पे उसके दिल में कोई अरमान, कोई कसक बाकी रह जाए। वो अपनी सहेलियों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है और उसकी सहेलियां भी इस वक्त को यादगार बनाना चाहती हैं, तो मैंने इजाजत दे दी। देख मेरा बेटा, हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में उसके लिए तकदीर में क्या लिखा हो। बेटियों की छोटी छोटी खुशियां अगर उन्हें वक्त पर दे दी जाए ना, तो अपनी मुश्किल वक्त को उन यादों के सहारे काट लेती हैं। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
शौकत, लड़कियों के बहुत अरमान होते हैं कि उनके ससुराल से उनके लिए मेहंदियां आए, मायूर मेहंदी की सौगातें आए, और हमारी हूर के ससुराल शादी के एंड टाइम पे उसके ससुराल वालों ने मसला खड़ा कर दिया। वो कितनी परेशान है, लेकिन किसी पे जाहिर नहीं होने देती। इसीलिए अब्बा जी ने उसे साथ के साथ जाने की इजाजत दे दी कि उसका दिल बहल जाए। बहरहाल बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएंगे बच्चे। अल्लाह खैर करे अब्बा। हादी, बहुत प्यारा घर है। तुम्हें पता है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों की तरह है। तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया है। पूरा भी एक सरप्राइज और भी बाकी। हादी, और क्या सरप्राइज है? जल्दी से आंखें बंद करो। अरे बंद करो। इधर आओ। कहाँ? मैं अभी 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 बता। हादी, कहाँ ले जा रहे हो? आगे खोलो ना, प्लीज ना। नो। जब मैं कहूं तो फिर उसके बाद खोलो। अच्छा, ठीक है। Open your eyes. कहीं आई इसकी गाड़ी नजर? पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। ये हूर जो थी सो थी, इसका ये वखरा तो इससे भी 2 हाथ आगे निकला, हमें भी परेशान कर दिया। है ना, सिर्फ 1-1.5 घंटे का बोल के आया था चाचा। एक बार मिल जाए ये अच्छे से खबर लूंगा मैं हूर की। लेनी भी चाहिए। इस तरह आधी रात को हमें यहाँ रोडों पे ख्वार कर रही है, खुद पता नहीं कहाँ घूमने चली गई। खुदा का वास्ता, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो इस वक्त? ये सोचो कि वो दोनों कहाँ हो सकते हैं। क्या बात है भाई, मोहब्बत की पींगे कोई और लड़ाए और रोडों पे ख्वारी हम काटे। तुम्हें क्या होगी, क्यों ऐसी बातें कर रही? खुदा का वास्ता दुआ करो कि वो दोनों खैरियत से हो। अल्लाह ना करे कि हमें कोई बुरी खबर सुनने को मिले। परी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारी दुआएं मेरी ही पूरी होती है। मैं दुआ करूंगी और सामने वो लोग मिल जाएंगे। अरे वो देखो, फहद की गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे तो वही लग रही है। वो देखो देखो, रुको रुको, साथ जा। एक सेकंड। बहुत हसीन लग रही। आई लव यू फादी। I love you too. क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, बहुत बुरी हो तुम। अरे हाँ, ये तो फहद की गाड़ी है, लेकिन ये लोग खुद कहाँ है? साथ परी नूर, कहाँ चली गई थी तुम? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार करें, परेशान हो गए थे हम। कहाँ चली गई थी? यार वो फहद ने ना फ्लैट लिया है हमारे लिए, वो दिखाने ले गया था मुझे। क्या मतलब है, शादी के बाद
तुम अपने साथ अपने घर में नहीं रखेगा? इसी के लिए तो मैंने खरीदा है फ्लैट। मेरी हूर किसी गुलामी के लिए पैदा नहीं है। वो तो ठीक है फहद भाई, लेकिन आप लोग एकदम से कहाँ गायब हो गए थे? बताकर तो जाना चाहिए था ना। दिल में अजीब अजीब से वहम आ रहे थे। क्या हो गया परी? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मैं कुड़ी हूँ जरा वक्ती टाइप की, मेरी जैसी कोई है और ना ही कोई होगी। सॉरी यार, मुझे अपनी एक्साइटमेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब तुम चल के गाड़ी में बैठो, घर जाना है। सब लोग पूछ रहे होंगे इतनी देर हो गई है। हाँ जी श्योर, वाकई में काफी देर हो। चलो हूर, चलते हैं फिर, कल मिलते हैं हमेशा की, ठीक है? बाय बाय, खुदा। तुम ना डांट पड़वाओगी मुझे, मैं बोल के लाया था। नूर, इसको बहुत शौक है ना आगे बैठने का, इसको तो मैं बताती हूँ। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बैठने दो उसे। ऐसे कैसे रहने दूं? ये जगह परी की है और परी की जगह कोई नहीं ले सकता, वो चाहे नूर ही क्यों ना हो। नहीं कोई बात नहीं, हम पीछे बैठ जाते हैं ना। हाँ हाँ, सब जानते हैं कि परी की जगह कोई नहीं ले सकता। उस आगे बैठने का शौक हो रहा है, उसे पूरा कर लेने दो। इट्स जस्ट अ सीट, ओके? अब चलो 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 चलो। मैंने वाकई बहुत देर कर दी ना। इधर ही सो गए? जी बहुत ज्यादा थक गए थे तो फिर यहीं पे सो गए। टाइम देखा है आपने? इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक आए ही नहीं है। अब तक तो आ जाना चाहिए था, कहाँ चले गए? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर हूर का इतना ही दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का तो मुझे कम से कम बता तो देती, मैं ले आता उसके लिए। ना ले आता, मैं चला जाता उसके साथ। मुझे लगता है उसको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है सही से। कैसी बातें कह रहे हैं आप शौकत? ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बदगुमानी ठीक नहीं होती। और वैसे भी कौन सा हूर अकेली चली गई है, साथ के साथ गई है, वो भरोसेमंद है। और उसके साथ नूर और परी भी तो है। यही तो मसला है, यही तो मसला है कि वो 3 लड़कियां एक लड़के के साथ अकेले इस वक्त। शहर के हालात देखो, कुछ भी हो सकता है। ये वाली बात करके तो आपने मुझे भी डरा दिया। आप फोन करें ना उसे, पूछें कहाँ पर रह गई है। कॉल कर रहा था, नंबर बंद जा रहा है उसका। बेटा कहाँ हो? फोन तो कर दो, बता तो दो कि कितनी देर में आ रहे हो। चलो ओके, आ रहे हैं। शुक्र है खुदा का। बच्चों को डालो वहां पे। या अल्लाह, ये मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है मालिक। एक तरफ मेरी बेटी की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ बेटियों जैसी परी की खुशियां हैं। मेरे मालिक, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी खुशियां मांगूं, नूर की या परी की। या अल्लाह, मैं कुछ नहीं जानती, जो तू जानता है। मेरी दुआ है कि इन बच्चियों के हक में जो भी हो बेहतर हो, तू इन्हें वही अता फरमा दे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगती मेरे मालिक, कुछ नहीं मांगती। कितना अच्छा गाना है ना?
क्या बात है यार, सही कह रही हो, जबरदस्त गाना है। मैं तो अपनी शादी में इसी गाने पे डांस करने वाली हूँ। डांस हम करेंगे, तुम थोड़ी करोगे अपनी शादी पे। मेरी शादी है, मैं भी डांस करने वाली हूँ। उफ यार, अपना ये बेड डांस बंद करो और मेहंदी लगवाओ। वाह, बेड डांस, क्या लाइन बोली है यार। यार तुम दोनों ना समझ ही नहीं सकती कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं। नहीं होगा तुम दोनों से। मैडम, अभी आप ना जमीन पे आ जाओ, अभी आपके उड़ने का वक्त हुआ। बैठो नीचे। तुम लोग जानते हो, जब फहद ने मुझे बताया ना कि वो फ्लैट उसने सिर्फ मेरे लिए लिया है, तो सच जानो यार, यकीन करो मैं तो वाकई में हवा में उड़ने लग गई थी। भाई वैसे मानना पड़ेगा, हो तो तुम बहुत खुशकिस्मत। जिसे तुम मोहब्बत करती थी उसी से तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी तुम्हारी शर्तों के साथ। यार ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली। पता है, अब्बा जी ना मेरी हर बात का मान रखते हैं और आज तक किसी बात को रद्द नहीं किया उन्होंने मेरी। ठीक कह रही हो, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ना तो कभी कोई ख्वाहिश पूरी हुई है और ना ही कभी किसी ने मान रखा। वैसे क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि फहद ने वो फ्लैट तुम्हारे लिए लिया? जब मेरे लिए फ्लैट लिया है तो नाम भी कर देगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो फिर ठीक है, तुम फहद भाई से कहो कि वो घर तुम्हारे नाम कर दे। क्या मतलब? भाई देखो, निकाह वाले दिन फहद भाई वो घर सबके सामने तुम्हारे नाम कर दे। तो सोचो, तुम्हारी और मजीद चाचा की इज्जत कितनी बढ़ जाएगी सबके सामने। सब लोग वाह वाह करेंगे तुम्हारी। हाँ हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक मिनट रुको, अभी मैं फहद को फौरन फोन करके ये बात बोलती हूँ। हरगिज़ नहीं। तुम फहद भाई से ऐसी कोई डिमांड नहीं रखोगी। घर हक महर या जहेज से नहीं बनते, घर तो मोहब्बत और वफा से बनते हैं ना। और फहद भाई से ऐसी कोई भी डिमांड रखे तुम अपना वकार नहीं गिराओगे। आई समझ? नहीं करोगे कॉल? तुम भी ठीक ही कह रहे हो। मेहंदी लगाए? चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी उठ गए, कुछ देर और आराम कर लेते हैं। जी बाबा, बस जल्दी उठने की आदत हो गई है, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं सोया जाता। तुम्हारा रात का फंक्शन कैसा रहा? बहुत देर से आए थे ना? माँ को पता है कि मेहंदी के फंक्शन में देर सवेर तो हो ही जाती है, लेकिन बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से हो गया इवेंट। बाबा, आपके सारे पुराने फ्रेंड्स आपको इतना मिस कर रहे थे, सबने सलाम भेजा। बेटा याद तो मुझे भी बहुत आते हैं। ये जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि मिलने मिलाने का वक्त ही नहीं मिलता। राइट। इतने बेताब हैं तो जाकर मिल क्यों नहीं आते? यहाँ बैठकर आहें भरने का क्या फायदा? मामा प्लीज। अभी तो मुझे तुम्हारा उन लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और यहाँ तुम्हारे बाप को अपने पिछलों की याद सताने लगी है। हद हो गई। साका बेगम, मैंने कितनी दफा आपको कहा है कितनी छोटी बातें मत किया करें, जेब नहीं देती हैं आपको। लगता है तुम दोनों बाप बेटा ना मुझे ब्रेन हेमरेज करवा के रहेंगे। साफ दिखाई दे रहा मुझे।
क्या बात है दीफे? कोई मसला है तो बताओ मुझे। मेरे सारे मसाइल की जड़ तो तुम ही हो। अब तुम्हें क्या बताऊं मैं? कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? रंग देखा है अपना? हल्दी की तरह पीला पड़ गया। कहीं फिर से बीमार तो नहीं होने वाले? लाओ दिखाओ मुझे। नहीं, ठीक हूं मैं। तुम परेशान ना हो। तुम अभी तक गई नहीं आस्थाने में? तुम्हारी मुरीदनियां तुम्हारा इंतजार कर रही हो। कोई आए ना आए, मुझे तो जाके बैठना ही पड़ता है। और मैं अपना हर काम ईमानदारी से करती हूँ। जानते हो ना तुम? हाँ, जानता हूँ। बेईमानी के काम, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने क्या कहना? ठीक कह रही हो। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ दीफे, पर तुमने मुझे और मेरी बातों को कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हारी मोहब्बत में हर हद पार कर सकती हूँ। तो सोचो जरा, नफरत में किस हद तक जा सकती है। वो हद कौन सी होगी दीफे? नूर उठ जाओ बेटा, कितनी देर हो गई है। देखो मैंने सारे काम निपटा लिए घर के, तुम सो रही हो अभी तक पड़ी हुई। अम्मा सोने देना, पूरी रात जाग जाग के सर में दर्द हो रहा है, बहुत नींद आ रही है। हाँ तो किसने कहा था रात जगह करने के लिए? अगर इबादत करनी पड़ जाए ना तो तुम लोगों को मौत पड़ जाती है, और गाने बजाने हल्ला गुल्ला करने के लिए सारी रात भी छोटी पड़ जाती है। अम्मी सोने देना, आपका लेक्चर में उठने के बाद सुन लूंगी। अरे लड़की, क्या एक ही रट लगा रखी है, सोना है सोना है। उठ जाओ आप, हूर की बारात पे नहीं जाना तुम्हें, तैयारी नहीं करनी, या वो भी मैं ही करूं? ये लीजिए, उठ गई मैं, हो गई खुश आप? इतने घंटों पहले उठा रही है, जिससे पता नहीं मुझे कितनी तैयारी करनी है। नूर बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? और मुझसे? मैं रात को देख रही थी कि तुम साथ से बहुत बेतकल्लुफ हो रही थी। अगर सच पूछो तो मुझे किसी पराये लड़के के तुम्हारा इस तरह करीब जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पराया लड़का? कौन पराया लड़का? आप साथ की बात कर रही हैं? ये जानते हुए भी कि वो मेरे लिए कितना खास है, और आप? मत भूलो बेटी, मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगता। साद और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। छोड़ दो उसका ख्याल, निकाल दो उसे दिल से, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो नामुमकिन है। और इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाना है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और इस मखमल में टाट का पैबंद मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स ही क्यों ना गिरवी रखनी पड़े। हाँ,
क्यों नहीं? ये सौदा बहुत महंगा है बेटी। इसमें सिर्फ तुम्हारी इज्जत नफ्सी दांव पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत भी बेमोल हो जाएगी। और बदले में तुम खरीद क्या रही हो? सिर्फ दुनियावी खुशियां और मादी फायदे बस। ये इज्जत इज्जत की बातें ना आप मेरे सामने तो बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि गरीब की ना तो कोई इज्जत होती है और ना ही इज्जत नफ्स। अगर आज के दौर में किसी की इज्जत है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले की, और वो इज्जत मैं आपको दिलवाऊंगी। पूरा मोहल्ला देखकर रश्क ना करे ना, फिर बोलिएगा। जमाना तो रश करेगा, लेकिन अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजेंगे मुझ पर। ना बेटा ना, मैं तो बाज आई ऐसी दौलत और ऐसी शौहरत से। मुझे तो माफी रखो, जो किसी के अरमानों की कब्र पर पांव रखकर मिले मुझे। तो फिर मर्जी है आपकी, लेकिन मैं अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। आप रहें अपने इस ताज महल में अपनी खाली खुली इज्जत की चादर ओढ़ कर। अम्मी, आपके और अब्बा के कपड़े मैंने ना इस्त्री कर दिए हैं, आप लोग वक्त से तैयार होकर आ जाइएगा। तो तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी हमारे साथ चलना। आपको मैंने बताया तो था, मैंने हूर के साथ जाना है उसे पार्लर लेकर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तो तुमने उस कम वक्त पार्लर शार्लर भी तो जाना है। नूर भी तुम्हारे साथ जाएगी? हाँ कहा तो था उसने, लेकिन उसकी कॉल ही नहीं आई। चले मैं जाते वक्त उससे पूछ लूंगी, अगर चलना हुआ तो उसे भी साथ ले जाऊंगी। हाँ पूछ लेना, वरना वो नाराज हो जाएगी कि तुम दोनों लेकर नहीं गई उसे। परी जी, तो एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहे अम्मा, आपकी बात का बुरा मैं क्यों बनाऊंगी? बताएं क्या कहना है? देखो, मुझे गलत मत समझना। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि नूर कुछ साथ में ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। नहीं, मेरे ख्याल से अम्मा नूर ऐसी ही है, और फिर सादगी और उसकी बचपन की दोस्ती भी तो है ना, इतने अरसे बाद साथ आए तो शायद इसी वजह से। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसे ना अपने और साथ के रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए, ताकि अगर उसके दिल में कोई थोड़ी बहुत बात है भी ना, वो निकल जाए। ये तो हम हूर की शादी एंजॉय कर रहे हैं, और वैसे भी मेरी और साथ की मंगनी होने तो वाली है, सबको खुद ही पता चल जाएगा। क्या जरूरत है ऐसे सबको बताने की? चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।